ट्यूटर्स परेशान होते हैं कि ऑनलाइन क्लास किस तरह से लें, क्योंकि ऑफलाइन तो वो पढ़ा रहे होते हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज़ है। तो उसके लिए स्टेप 1 जो है आपके पास अच्छा जो है मोबाइल लाजमी होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि क्लास जो है वो इंटरप्ट ना हो। दूसरी बात कि जिस जगह पे आपने बैठकर पढ़ाना है वो पुरसकून होनी चाहिए और पीछे से कोई शोर की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा आप जूम इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जो हैं ऑनलाइन क्लास लेने वाले वो जूम पर ही क्लास लेते हैं। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना प्रोफेशनल नाम रखें। जिस तरह से अगर कोई आपकी एकेडमी है तो उसके नाम से अपनी जो है वो डिस्प्ले नाम रख लें, कुरान ट्यूटर रख लें, या फिर कोई भी एकेडमी है तो उसके हिसाब से आप अपना नाम रखें। उसके अलावा ये है कि स्टूडेंट्स के टाइमिंग सेट करना ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1:30 पे है एक स्टूडेंट की क्लास, 2 पे है, 2 PM पे, 5 PM पे, तो बच्चों को पहले ही बता दें कि वक्त पर उन्होंने जो है हाजिर होना है, मतलब ऑनलाइन रहना है उन्होंने उस टाइम पे ना। तो जूम मीटिंग लिंक आपने रेडी करना है। नंबर 4 पे हर क्लास से पहले न्यू मीटिंग में जाना है और जो है आपने लिंक शेयर करना है उनके पेरेंट्स को ना। रोज़ाना अगर आप एक ही लिंक चलाना चाहते हैं तो फिर पर्सनल मीटिंग आईडी से ना एक ही लिंक आप जो है वो उनको शेयर कर देंगे तो उसी से ही फिर डेली बेसिस पे क्लास आपकी ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो है जूम पर ना स्क्रीन शेयरिंग भी हो जाती है इजीली ना, कि अगर आपने उनको पारा पढ़ाना है या फिर आपने उनको जो है वो कुरान पाक से कोई लेसन पढ़ाना है तो PDF फॉर्म में ना वो डाउनलोड करके रख लें, तो गैलरी से जो है आप फिर वो खोल के तो बच्चे को जो है इजीली वहाँ से पढ़ा सकती हैं ना। और अगर स्क्रीन को फिर आपने स्टॉप करना है तो स्टॉप शेयर पे आप दबाएंगे तो वो स्क्रीन बंद हो जाएगी। मटेरियल वगैरह उसका जो है वो रेडी रखें। नूरानी कायदा पारा है तो वो PDF में आपके पास होना चाहिए। तजवीद के रूल्स वगैरह भी आप जो है स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकती हैं, जैसे एक दिन जो भी रूल पढ़ाना है वो आपके पास स्क्रीनशॉट की फॉर्म में अगर है तो वहाँ से भी आप गैलरी में से इजीली ओपन कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो 7th स्टेप है कि क्लास का स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले उनको सलाम करें, उसके बाद जो है वो रिवीजन कराएं कि पिछले सबक की बेटा हमने कल क्या पढ़ा था और थोड़ा सा उसको डिस्कस करें। उसके बाद जो है वो न्यू लेसन, ठीक है, बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाना है, गलतियों को नरम लहजे में ठीक करना है। ज़्यादा गुस्सा करने से ना ये जो बाहर के होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये भाग जाते हैं। और हर सबक को 2 से 3 बार सुनना है, ठीक है। और होमवर्क में यही है, जो भी इनको लेसन मिले उनसे कहें कि 3 दफ़ा कम से कम इसको लाजमी रिवाइज करना है उन्होंने ना। और हर पॉइंट नंबर 8 है कि पेरेंट्स से ना कम्युनिकेट लाजमी करें। अगर बच्चा एब्सेंट रह रहा है तो उनके पेरेंट्स के नॉलेज में लाजमी लाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है ना बच्चे खुद से ही छुट्टियां कर रहे होते हैं, पेरेंट्स को इल्म नहीं होता इस बात का ना। तो पेरेंट्स का भी साथ में जो है उनके साथ भी प्रोग्रेस वगैरह डिस्कस करते रहें स्टूडेंट की ना, कि आपके बच्चे की ये प्रोग्रेस है और कहाँ उसे बेहतरी की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें जो हैं हफ्ते में एक दफ़ा पेरेंट्स के साथ लाजमी डिस्कस करें ना। इसके अलावा जो फ़ी कलेक्शन है ये अगर आप एडवांस ही लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अक्सर इस तरह से भी होता है कि फिर सारा महीना पढ़ के उसके बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ीस ही नहीं देते या फिर चले जाते हैं छोड़ के। उसके लिए ये है कि एडवांस मेथड ही बेहतर है। तो पाकिस्तान में रहते हो तो जैज़ कैश इसी पैसा इजीली वर्क करता है, लेकिन अगर बाहर के स्टूडेंट हैं तो बैंक के ज़रिए से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बिहेवियर को प्रोफेशनल रखें, जैसे हमेशा टाइम पे क्लास लें। जैसे अगर 2:30 पे क्लास है तो 2:25 पे लाजमी उनको मीटिंग का लिंक चला जाना चाहिए ना, ताकि वो ज्वाइन करते हुए भी 5 मिनट लगा देते हैं। साथ में अगर आप एक मैसेज भी छोड़ दें कि आई एम इन क्लास नाउ और जल्दी से क्लास ज्वाइन करें तो ये भी अच्छा रहेगा ना। और क्लास के दौरान पीछे बैकग्राउंड नॉइस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप हेडफोन्स यूज़ कर सकते हैं या माइक्रोफोन ना अच्छी क्वालिटी के, तो वो एक दफ़ा अच्छे वाले ले लें तो वो आपके लिए बड़ा फ़ायदा रहेगा उसका। तो ये थी आज की कुछ टिप्स। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो भी मैं इस पर बनाऊंगी। अगर इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस तरह से बनाऊं।